उत्तम संयम धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। महानुभाव, उत्तम संयम हमारे जीवन में यह भाव बताता है कि अपने मन में संयम होना चाहिए, मन में कंट्रोल होना चाहिए, वाणी में भी कंट्रोल होना चाहिए। हम वचन बोलें तो हित मितकारी वचन हमारे होना चाहिए। भाषा ही हमारे भाव को दर्शाती है। भाषा बिगड़ती ही भाव बिगड़ जाते हैं और उससे सामने वाले के भी भाव बिगड़ सकते हैं। इसलिए भाषा बहुत अच्छी होना चाहिए, संयममय होना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि संयम एक ऐसा रतन है जिसे संभाल के रखो, क्योंकि विषय चोर जो हैं इसको लूटने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। संयम के माध्यम से ही अपना कल्याण हो सकता है। प्राणी संयम, वाणी संयम, इंद्रिय संयम। प्राणी संयम का मतलब होता है जीवों में रक्षा, जीवों की रक्षा करना। आपकी क्रिया ऐसी होना चाहिए जिससे कोई जीव की हानि ना हो, हिंसा ना हो, तो प्राणी संयम होना चाहिए। वाणी संयम, अपनी वाणी में ऐसा संयम होना चाहिए कि किसी को हमारे वचनों से दुख ना हो, कष्ट ना हो। और इंद्रिय संयम मतलब पांचों इंद्रियों के विषयों में कंट्रोल करना, आसक्त नहीं होना, अनासक्त रहना, ये इंद्रिय संयम है। इस संयम से ही समाधि की प्राप्ति, समता की प्राप्ति होती है और जिससे सिद्धत्व की दशा हमको प्राप्त होती है। बिना संयम के समता समाधि नहीं आ सकती है। कोई सोचे कि हम समाधि धारण कर लें पर संयम ना हो तो कभी तीन काल में भी ध्यान भी बिना संयम के नहीं हो सकता है। लोगों के पास संयम तो नहीं होता है और ध्यान करना चाहते हैं, उन्हें तीन काल में भी ध्यान नहीं हो सकता जिनके जीवन में संयम ना हो। तो संयम का मतलब है बाड़ी बनाना जिसमें जानवर अंदर ना आए, फसल को नुकसान ना करें। ऐसे ही कसायों के विषयों के जानवर हमारे अंदर ना आए और हमारा आत्मा सुरक्षित रहे, इस उद्देश्य से संयम धारण किया जाता है। ऐसे संयम के पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। मनुष्य पर्याय में खासकर यह भाव जो मिला हुआ है वो संयम के लिए मिला हुआ है। तीनों पर्याय देवगति, नरकगति, तिरंजगति में संयम नहीं है। संयम जो है मात्र मनुष्य पर्याय में, कथनचित तिरंजों में है लेकिन वो नगण्य है। मनुष्य में ऐसा संयम है जिससे वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसे संयम को आप अंगीकार करें। सभी को मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद।